जब मेरी एल्बम आई थी रामा कैसेट से सुधा भैंसिया, तो वो मार्केट में बहुत हिट हुई। उसके बाद एकदम से कैसेटों का दौर खत्म हो गया। ये घास गई होली सचिन दूर पाख्यों मां, तेरी याद मां बाडुली लगी मेरी साख्यों मां। अंजलि ते आपन फेमस करी छो वो क्या वजह है? जन आजकल को खानो फास्ट फूड वेगी, वो नहीं गीत भी फास्ट फूड की तरह वेगे। हमें अपने एल्बम के लिए किसी एक्टर एक्ट्रेस को बुलाते हैं, 10-12 हज़ार रुपये पेमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमारे गीतों में फिर रील नहीं बनाते। हर माँ बाप को यूँ होंदू कि पहली जो पढ़े लिखे भेजो, लेकिन मैं 9th का बाद पागल लिख चुकी, मैंने बोली मैं न पढ़े निकल, मैं कैसे निकालूंगी। अब विश्वासियों को विश्वास नहीं होंदू, कोजा पानी छाया नहीं दिखोंदू। अरे हे दिल तोड़ने वाली इतकत सोच दी कि टूटियों दिल के का काम नहीं होंदू। जो फोड़ता में पहचान बना रहा है वो चाहे लाख कोशिश करें बाद में संस्कृति की बातें करने की, लेकिन नहीं, लोग जानते उसको उसी चीज से। संगीत जो दिल से निकलता है और सीधे लाखों दिलों तक पहुंचता है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का हिली पॉडकास्ट में और आपके साथ आपकी होस्ट एंड दोस्त करीना भट्ट। अक्सर हमारा प्रयास रहता है कि उत्तराखंड की पृष्ठभूमि में गढ़वाल, जौनसार और कुमाऊं में जन्मे उन महान कलाकारों से आपकी मुलाकात करें जिनकी आवाज़ हमेशा आपके कानों में खनकती है। अक्सर आप लोग सोचते होंगे कि कौन है ये लोग जो इतना सुंदर गाते हैं, जिनकी आवाज़ सुनते ही आप थिरकने लग जाते हैं। और हिली पॉडकास्ट की जो इस सीरीज़ आती है उसका हमेशा ही यही प्रयास रहता है कि उन आवाज़ों को आप तक पहुंचाएं। तो चलिए देरी न करते हुए आज भी आपकी मुलाकात कराते हैं एक ऐसे गायक और गीतकार से जिनकी आवाज़ आपने सीडी के ज़माने से सुनी होगी। तो चलिए समय को ज़्यादा बर्बाद न करते हैं और उनका स्वागत करते हैं सीधे राकेश पंवार जी का। नमस्कार करीना जी, बहुत बहुत धन्यवाद कर दो पहले तो मैं हिलीवुड न्यूज़ को कि आपन जो मैं कहें आज ये पॉडकास्ट में न्यूति और मौका देनी मैं कहें अपनी बात अपना दर्शकों तक और आपका जो सब्सक्राइबर, आपका जो व्यूअर्स छन और मेरे उत्तराखंड का जितना भी हमारा व्यूअर्स लगभग सभी सबका ही बराबर ही होना, सभी व्यूअर्स के और सभी के मेरी सेवा सौंधी, मेरे प्रणाम। धन्यवाद पंवार जी समय देने के लिए। और आज मैं कई सारे सवाल हैं जो आपकी जनता आपसे पूछना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो बात नहीं हो पाती है, और आज हिली पॉडकास्ट के माध्यम से आज उनके सारे सवालों के जवाब उनके सामने होंगे। तो सबसे पहले मैं पर्सनली आने से पहले पूछना चाहूँगी कि जब पहली बार माइक हाथ में लिया था तो क्या सपना था? माइक जब हाथ में था तो ये तो माइक का सिलसिला स्कूल से ही शुरू हो गया था और मेरा यही सपना था कि मुझे सिंगर बनना है। खैर आज तो हमारे पास सोशल मीडिया है, हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं कि ऐसा बनना है, वो करना है, स्टार बनना है, ये चीज़ थोड़ा सा दिखावा बहुत ज़्यादा है। लेकिन पहले जिस समय से मैं था तब कैसेट का जमाना, सीडी भी बाद में हुई। तो जब कैसेट में फ़ोटो दिखती थी अपने जो हमारे बड़े सिंगर हैं हमसे, तो उनकी फ़ोटो देखकर यही होता है कि मेरी भी एक दिन कैसेट होगी, इस पर मेरा फ़ोटो होगा, तो मैं भी इस तरह से सिंगर बनूंगा। और जब मैं मार्केट में चलूँगा तो लोग मुझे देखेंगे, मुझे बोलेंगे वो सिंगर जा रहा है, राकेश कुमार जा रहा है। तो ये बहुत सारे सपने थे और आज वो सपने सच हो गए हैं, सच भी हुए कहीं, और अभी बहुत कुछ करना भी बाकी है। कहीं ना कहीं अभी मुझे लगता है कि अभी हम बहुत पीछे हैं, बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ करना। आपकी आगे की जो आप, वैसे तो आप कह रहे हैं पीछे हैं, लेकिन यकीनन ये बहुत आगे हैं। और इस आगे जाने की जर्नी को मैं पूछना चाहूँगी कि शुरुआत से कैसे रही है इसकी शुरुआत से मेरी जो पहली एल्बम आई तो मुझे लगता है वो मेरे लिए बहुत अच्छा भी था, मेरा गुड लक भी था और बैड लक भी था। बैड लक क्यों? बैड लक मेरा इसलिए था, जब मेरी एल्बम आई थी रामा कैसेट से सुधा भैंसिया, तो वो मार्केट में बहुत हिट हुई। अच्छा। और हिट होने के बाद क्या हुआ कि उसके बाद एकदम से कैसेटों का दौर खत्म हो गया। वो मेरा बैड लक था। अगर उस समय शायद कैसेटों का दौर खत्म नहीं होता तो बराबर मेरी एल्बम में आती रहती, वो चलता रहता। लेकिन उसके बाद फिर यूट्यूब वगैरह, तो वो उससे मैं बैड लक मानता हूँ कि अगर वो दौर चलता रहता तो शायद आज कुछ और कुछ। ये कैसेट आपकी किस दौरान आई? सबसे जो पहली कैसेट थी? पहली एल्बम मेरी 2011 में मार्केट में आई थी। मेरी जब रिकॉर्डिंग हुई थी तो रिकॉर्डिंग मेरी हुई थी 2009 में। लेकिन कैसेटों का जो दौर था, नए सिंगर को मार्केट में आना, मार्केट में लॉन्च करना बहुत मुश्किलों का होता। चलो मैं तो ये समझता हूँ कि मेरी एल्बम 2 साल बाद जैसे करके भी रिलीज हुई है। ऐसे भी सिंगर हैं हमारे बीच जो काफ़ी बड़े बड़े सिंगर हैं जिनकी एल्बम में शुरू की रिकॉर्डिंग हो रही है लेकिन वो आज तक मार्केट में नहीं आई। ऐसे भी वो हैं। तो मेरी एल्बम 2009 में रिकॉर्डिंग हुई थी और 23 नवंबर 2011 जो डेट हमेशा मेरे दिल में है, उसको मेरी सुधा भैंसिया मार्केट में लॉन्च हुई थी और उसके बाद फिर मेरा ये सफ़र चलता रहा। गुड लक क्या है?
गुड लक ये था कि पहली एल्बम में मैं हिट हो गया, और कई लोग तो कई एल्बम करने के बाद भी हिट नहीं होते। यूट्यूब पे भी आज लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे गीत गा रहे हैं, लेकिन काफ़ी मशक्क़त करने के बाद उन्हें हासिल नहीं मिलता वो मुकाम ना। लेकिन मेरी पहली एल्बम बहुत सुपर हिट हुई, और मेरी क्या वो पब्लिक की एल्बम, मेरी तो तब तक थी जब तक मेरे वो गीत मेरी डायरी में थे मेरे कंठ। लेकिन जब मैंने उनको मार्केट में लॉन्च कर दिया, पब्लिक ने मेरे उन गीतों को और मेरे प्रयास को, मेरी मेहनत को हाथों हाथ लिया, तो मैं उसको समझता। अच्छा, पब्लिक ये भी जानना चाहती है कि जो ये अंजलि को हिट कराने वाले हैं उनका सफ़र कैसा रहा है, शुरुआती कहाँ से हुई है, आपकी शिक्षा कहाँ से हुई है, कहाँ के रहने वाले हैं जो अंजलि को फेमस कर गए? दरअसल मेरे जो मूल गाँव चे, हाँ, वो हमारो मलेथा का ऐसे एक गाँव चे, ग्राम बडोला। अच्छा। तो मैं बडोला मेरे गाँव चे, लेकिन मैं ज़्यादातर लोग मैं पूछता तो मैं बताऊँ मेरे गाँव मलेथा चे, किला की मलेथा एक फेमस जगह चे। हाँ। और माधो सिंह भंडारी का नाम से जाने जानी फेमस जगह चे, ये वजह से मैं मलेथा बताऊँ। लेकिन मेरे मूल गाँव जो ग्राम बडोला चे, और मेरी शिक्षा हमारा गाँव को राजकीय इंटर कॉलेज डांगचोरा चे, डांगचोरा बेटी हुए। प्राइमरी शिक्षा मेरी गाँव प्राथमिक विद्यालय बडोला बेटी हुई 5वीं तक। अब तो हमारा गाँव में ही 8वीं तक कोई स्कूल बन गई, लेकिन वो मेरी 5वीं तक वो छोड़, फिर मैं 9th तक मैं राजकीय इंटर कॉलेज डांगचोरा बेटी करी, फिर 10th 11th 12th मैंने दिल्ली बेटी करी मैं। और वो जो बच्चा जो गांव बेटी निकली वो सीधा दिल्ली पहुंच गई। लेकिन वो को ना दिल्ली में मन लगी ना कि मन लगी, वो दिल हमेशा गाँव में छो, पहाड़ों में छो। और आज भी मैं दिल्ली में 10-15 साल रहे हो, फिर मैं अब देहरादून में छो, लेकिन मैं आज भी सिर्फ गाँव जाना का एक बहाना चाहूँ। मैं अगर कहीं को बर्थडे ही बोलो गाँव में फोन है नहीं, तो मैं गाँव चल गई। बस मेरा दिल हमेशा गाँव में रहूँ, और मैं पहाड़ों से जुड़ी हूँ मैं, क्योंकि मैं हर चीज़ के एहसास कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बचपन बिल्कुल पहाड़ों में जी एक चीज़ के, तो मैं बहुत बढ़िया। पहाड़ की बचपन अगर अपन जन बोले कि पहाड़ में जी, तो पहाड़ से जुड़ी अपने बचपन की कुछ याद ताज़ा करी जा, जो दर्शक भी जान चाह कि यार पहाड़ इन हो। पहाड़ की बहुत सारी यादें हैं, पर पहाड़ में आज तो मनोरंजन का बहुत सारा साधन चल, लेकिन पहले मनोरंजन का साधन नहीं था। अब मैं सबसे पहले आपके संगीत से जुड़ी अपनी याद बता लूँ। हाँ। हमारा गाँव में जन होनन गाँव में खावा धार वार धार पार। हाँ। तो धार का पल्ले पार मेरे पुफू गाँव चो। हाँ। पुफू घर चो, तो वो मेरे भेजी चाह उनका घर में डेक चो, तो डेक चो, तो वो जब कोई नई कैसेट होना चाहो, हमारे घर में डेक टेप रिकॉर्ड बाद में आई, तो वो जब गीत लगाना चाह तब मैं घर में हल्ला हो जा, तो मैं वो गीत सुने आने जा, तो हमें अपना कूड़ा का जगह या धार में जगह वो जब गीत बजे मैं अकेला में वो सुन चाहूँ गीत सुने पार बेटी। अच्छा। वो क्या गीत चंद सुनना या कैसेट आई। हाँ। तो वो गीतों का मैं बड़ा ध्यान सुन और याद करो छो, और फिर मैं वो गीतों में गुनगुनान लगू छो। बाकी बहुत सारी यादें छन गाँव में, खेल कूद होगी, लोहे की जो सरिया मोड़ी के गाड़ी बने गए, हम चलता चाहूँ गाड़ी का साथ खेलूँ, और कभी खो खो खेलूँ, मतलब जो भी वो हो जा। कभी अगर लड़का कम छन लड़की जा छन खेलने वाली, तो लड़कियों खेल खेल पड़ू, राज खेल जाए हम राज घैया बने गए राज खेलने जाने का। तो बहुत सारी यादें छन गाँव की। अच्छा, वन वेट डेक पर जब आप गाना सुनना चाह, तो सबसे ज्यादा क्या गाना ते सुनना चाह जो बार बार जे खातिर आप अक्सर जानता कि आज उन वापस से भी गाना बजा रहे बोल? ना इन तो खैर कोई अब जे को डेक आओ तो बड़ा हिसाब से गीत बजाने, मेरे हिसाब से गीत बजाने ना, पर जो भी गीत हो सुनो किला कि संगीत प्रेमी आदमी तो वे संगीत कुछ भी संगीत में तो वे बढ़िया लोग दो। पर जन बर्तमान जी की कोई एल्बम आई, बर्तमान जी का गीत, या जन वे दौरान तो सब बहुत चल तो सब गीत का बहुत सुंदर था। तो जो भी गीत सुनना चाहता मतलब मैं याद अच्छा कंठा था। आज भी मेरा अपना जितना भी गीत है मैं अपना सारा गीत याद छन, और मैं जब भी स्टेज वगैरह कभी जाऊँ या स्टूडियो में जाऊँ तो मैं बिना डायरी को मैं कभी डायरी रखना, मैं सारा गीत याद छन। अरे वाह, ताजुब की बात छी कि अक्सर जो गायक रोंदी वो हाथ में वो की डायरी जरूर रोंदी। अच्छा, जब आप धार में सुनना जान चाह तो वे दौरान आपका जो परिजन छा, माता पिता छा, वो समझे कि छा कि जो हमारे नुनियाल छी वो अब गायक बनने वाले छी? बिल्कुल उनकी बिल्कुल इच्छा है। मेरा बाबा जी, हम बाबा बोलते छा। हाँ। मेरे बाबा चाहना छा गायक बनो। हाँ। माँ भी चाहने छे गायक बनो, लेकिन हर माँ बाप को यूँ होंदू कि पहले जो पढ़े लिखे भेजो, लेकिन मैं 9th के बाद था पागल लिख चुकी, मैंने बोली मैं न पढ़े निकाल, मैं कैसे निकाल। वे दौरान क्यों होंदू एक कुमाऊं को कोई लड़का जो छोटू बच्चा पता नहीं कुछ हुए की भी कोई एल्बम आई है, फिर रोहित चौहान के आए थे माँ जी, तो मैं घर में वही सोने देखा छोटे छोटे बच्चों कैसेट होने लगे, तुम मेरी कैसेट के लिए नहीं निकालना तुम। लेकिन उन्होंने बोली कि नहीं पहले जो पढ़े पूरी हो जाओ, पढ़े पूरी हो जनतन करेगा। तो मेरा बाबा चाहना था कि मैं जो कैसे निकालो, फिर
जब मेरे इंटरव्यू हुए तो वे के बाद फिर घर वालों ने पैसा देने, फिर एल्बम निकाली और एल्बम हिट भी हुआ। यानी कि मतलब घर बैठी पूरा सपोर्ट। घर बेटी इन नीचे की मैं 9th में नहीं कर सकता, घर बेटी मैं सक्षम छो, सब ठीक ठाक था, लेकिन पैसा भी घर वालों ने लगाए। लेकिन वो शर्त ये है कि पहली जो पढ़ाई लिखाई पूरी। अच्छा जना अपन शुरुआत में बताई कि मेरे सपना छो कि जब भी मैं जो मेरी फोटो रो और लोग बोला कि अरे राकेश पवार जी जाना चाहिए, तो अब जो ये सपना पूरा होगी तो कन लग दो। हाँ बहुत अच्छो लग दो। जितना ही मेरे दर्शक मिलता हमको स्टेज का माध्यम से या गाड़ी मोटर में या रास्ता में स्टूडियो में जब मिलता ना, तो वो जब मिलता तो मैं क्या बिल्कुल वे याद बिल्कुल वापस हो जाना, मैं बैग हो जाना कि हाँ यार मैंने जो सोची चाहो वो मिली थी, तो वो बहुत अच्छी लगती मैं जो मिली। लेकिन हाँ मेरी एक कुछ मैं अपना जितना भी मेरे दर्शक चाहें जब वो मैं क्या मिलता तो मैं उसी बहुत प्रेरित होना, बहुत खुशी होने की ये खातिर मैं इन कि मैं भूल गई कि मैं हाँ यार मैंने यूँ की खातिर मैं कितना कुछ सोचू चाहूँ। तो मैं एक मेरी आदत चाहे अच्छी आदत हो या बुरी आदत हो, मैं कभी भी अपना फैंस के कभी निराश नहीं कर दूँ। मैं क्या व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम या फेसबुक को कोई भी मैसेज करूँ, चाहे कोई भी हो, नहीं बच्चा हो चाहे बच्चा भी मैं क्या मैसेज कर लूँ, अगर मैं क्या तुरंत टाइम में जब भी टाइम मिलूँ मैं हमेशा उनको रिप्लाई कर दूँ और हमेशा उनको जवाब दे दूँ। तो दर्शकों का बीच में अपरो एक हमेशा ही बज बने के रख दिन और मुँह से कनेक्ट रो दिन के न के तरीका से। सबसे पहलू गाना जो आपन लिखी? सबसे पहलू गाना मैंने लिखी छो जब मैं 2001 या 2 की बात है, मैं 6वीं क्लास में छो। अच्छा। तो वो गीत भले आज तक रिकॉर्ड नहीं हुए, हाँ। लेकिन मैं जब 6वीं में छो तो मैंने तब सबसे पहले अपना गीत लिखी छो। और ओबरी ये नहीं होना कि मैं उसका समझ नहीं चाहिए कल लिखना, मतलब मैं गीत ये लिख हो जाए एक इमला लिख ना कोई लाइन, अब तो हमको समझ हुई कि हाँ भाई ट्रैक के हिसाब से लिखा नहीं, जितना एच की लाइन है उतना नीच की भी वही चाहिए, अंतरा इस तरह हर चीज़ ना, तो ये हिसाब से मैंने लिखी छो गीत। अब तो जय दौरान मैं पढ़ छो वे टाइम स्काउट और गाइड्स चल छो स्कूल में, अब तो एनसीसी वगैरह होगी, तो मैं स्काउट में गया 6वीं क्लास में। अच्छा। तो स्काउट में जो कैंप फायर होना रात को, फिर कैंप फायर में प्रोग्राम वगैरह चले, तो फिर जब मैं घर आया तो दूसरा दिन शनिवार को हम घर आए थे और संडे की छुट्टी है, फिर संडे को मैं बैठी मैंने निकालने वाली कुछ कोशिश कर दूँ। तो मैं 6वीं क्लास में जब मैं 12 साल को जब मैंने तब पहले गीत लिखे इमला तैयार कर ली। तो इमला अगर आप तो याद होली? हाँ बिल्कुल, वो पहले गीत वो कर सकता हूँ, भले वो गीत मेरा अभी तक कि मैं एल्बम में आई नहीं, पर आज हिली पॉडकास्ट में जरूर होलो। वो मेरे सैड सॉन्ग जो मैं बता दूं आपके सैड सॉन्ग लिख मैंने, अब मैं सैड सॉन्ग और ब्रेकअप सॉन्ग मैं बहुत पसंद छन आजकल ये बभी होला बिल्कुल होला। तो लिख मैंने अरे घास गई होली, अरे घास गई होली सचिन दूर पाख्यों मां, तेरी याद मां बाडुली लगी मेरी साखियों मां। घास गई होली, अरे घास गई होली सचिन दूर पाख्यों मां, तेरी याद मां बाडुली लगी मेरी साखियों मां। आह तेरी याद मां बाडुली लगी मेरी साखियों मां। वाह, अगर ये इमला है तो फिर इमला क्या है भाई? इतनी सुंदर रचना, वो भी 6वीं क्लास में, और ये अभी तक लॉन्च क्यों नहीं हुआ? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। सबसे हो सकता तो कुछ ना कुछ कारण ये भी हो कि आजकल जो सोशल मीडिया पर एक गीत को ट्रेंड है। हाँ जी। तो एक गीत का ट्रेंड में सबसे ज्यादा चक्कर गया कि अगर डिमांड हो लोगों को डीजे गीत में, बिल्कुल, तो हो सकता फिर बाकी मेरी कोशिश ये रहती कि मैं साल में एक गीत मेरे सैड सॉन्ग हो और सैड सॉन्ग मेरा लोग पसंद भी कर दें, तो शायद ये कोई नंबर आ लो। अच्छा, सैड सॉन्ग को जो आपको कॉन्सेप्ट चाहिए वो खिलाए चाहिए, ये भी बड़ा सवाल चाहिए, तो खिलाए आखिर बार बार सैड सॉन्ग ही खिलाए, खुद ही आप बना छिन कि दर्शक पसंद कर दें। हाँ। तो जो आप खुदेड़ गीत लिख दिन, जो टीस का गाना रन दिन, क्या आपकी कखी जिंदगी से वो कखी कनेक्ट हो दिन? यूँ मैं भी नहीं लगू, मैं घर से बाहर भी रही हूँ। मैं बताई जान कि मैं दिल्ली में रही हूँ, दिल्ली बेटी पढ़ाई हुई, फिर मैं 14-15 साल रही हूँ, तो दिल्ली में भी हमारा अपड़ू काम रहे, कहीं भी नहीं रहे, कहीं नौकरी सी, लेकिन पता नहीं मैं क्या खुदेड़ गीत उसी मैं क्या कभी गीत हो कोई भी गीत होना, अगर कोई खुदेड़ गीत हो ना तो मैं उनका जरूर सुन दूँ। कोई नए गायक को मैं देखूँ यार ये क्या चीज़ है, बड़ा ये क्या धुन क्या, लेकिन मैं धुनों पर थोड़ा सा ध्यान दूँ कि अगर धुन अच्छी लगी तो मैं सुन लूँ। तो खुदेड़ गीतों का मैं क्या इन लग दूँ, हमारा जो पहाड़ च, तो हमारा पहाड़ जो उबरी च मैं क्या लग दूँ, हमारा उत्तराखंड अलग होने से
कहीं ना कहीं सरकारी नौकरियों में वृद्धि हुई, लेकिन सबसे ज्यादा जो है वो होटल इंडस्ट्री से हुए। बिल्कुल। और होटल इंडस्ट्री से, क्योंकि मैंने पहाड़ जी मेरी पहाड़ की स्थिति देखी जी, मेरी क्या स्थिति है, और आज होटल इंडस्ट्री से हमारे पहाड़ को बहुत अच्छा ग्रोथ करना चाहिए। बहुत अच्छा लोग अपना परिवारों का साथ में, सुख सुविधा का साथ में, अच्छी शिक्षा दीक्षा का साथ में, शहरों में भी छन और हुई भी चाहिए। हर कोई चाहता एक अच्छी लाइफ ना। तो जो लोग बहर ना, तो वो मेरे काफी कनेक्ट उन लोगों से, और मेरा भेजी भी छन होटल लाइन में। अच्छा। तो मेरा क्या, मैं लग दो शायद संपूर्ण उत्तराखंड को इन जगह घर बिटी कोई होटल में न हो सकता, मेरा अपना घर बिटी न हो, लेकिन मेरे मामा को नोडियाल हो, पप्पू को नोडियाल हो, बहजी को नोडियाल हो ना, तो कोई ना कोई छे चंद। तो ये वजह से मैं कह उन लोगों की जब बातचीत लग जाने तो वो मैं कह बहुत अच्छी लगता है। फिर मैं कह उन चीजों से उन लोगों थे असल में जब मैं छोटू छो, तो वो दौरान जो हमारे गांव का पुराना लोग जो बहर चाह, तो वो जब बहर बिटी औंदा चाकू है ना, तो वो गांव बिटी नहीं बोल चाहे कि हमका कोई चूड़ा बुखड़ा ले या गाँव की बुज्जी ले जाए। वो बोल चाहे यार जो नई कैसेट ना आजकल आई, वो नई कैसेट लेके आए बहर। तो वैसे भी मैं कहने लगता कि यार जो बहर का लोग चलो कितना कनेक्ट करता है, क्योंकि हम लोग तो चाहे हम दिल्ली में चाहे बम्बई में चाहे, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपना परिवार से या गाँव से कनेक्ट चाहे कोई ना कोई मिली जाओ ना। लेकिन बहर में लग दो उन लोगों में सिर्फ एक जरिया वो गीतों का द्वारा ही अपनी संस्कृति का अपना गाँव गला का याद करता है। और मैं कहने लग दूँ कि अब मैं कोई राजनेता तो छो नहीं कि मैं सब रोजगार दी सकूँ अपना गाँव गला में ना, लेकिन जय क्षेत्र में मैं काम करूँ छो, तो वो कलम कंठ सी मैं कुछ काम कर दियो कि मैं उन लोगों तो अपना गाँव गला से कनेक्ट कर सकूँ और अपना गीतों के द्वारा अपना पहाड़ का सम्मान दे रहा हूँ। बस ये मेरी कोशिश रही। कभी फील हुए कि जब आप प्रवासियों को दर्द लिखना चाहिए, होटलियर जो भाई चाहिए वो दर्द लिखना चाहिए, तो कभी फील हुए कि यार मैं भी कोशिश करूँ प्रवासी बढ़ने? अब ये असल में ना ये सब जोग संजोग की बात है, जग जग दान पानी जग जग काम धंधा लिखे जोग। तो मैं कहीं कभी मौका नहीं मिले कि मैं इन काम करूँ, या मैं कोई इतनी दिक्कत होने की नहीं यार मैं कहीं यू रास्ता चुन, मैं जब से लगी हूँ तो मैं कहीं इसका कोई वो नहीं मिली। लेकिन दर्द मैं बहुत प्रेम करता हूँ मैं होटलियर भाइयों से, क्योंकि मेरे परिवार का भी सदस्य होटल में छन। मेरा जिया जी भी विदेश में रहना, मेरा भैजी भी छन, और चाचा बड़ा होना, सब भी मतलब फैमिली से सभी लोग बैठ छन। तो मैं वो लोगों की कुछ ना कुछ देखी थे दिक्कतें सबके साथ। दिक्कतों की जन अपन बात करी तो आपको एक गाना बेची कनाडा शहर में बिल्कुल खुदेड़ी ना रही, तो अब इतका होटल सी जो हमारा प्रवासी छिन वो दर्द आप समझना छिन, और आपकी बातों से झलकणों भी ची किले कि आप बोलदी रुकना भी छिन, तो ये से पता चलना चाहिए कि कत का दर्द छी। तो जनता ये गाना भी जरूर सुने ली कि जो आपको यो फेमस रहे एक जमाना में, सीडी का जमाना में काफी चली। मैं आप एक चीज बताऊँ, अगर हम खुदे नहीं रहे गीत से पहले मेरे एक गीत तू वाली बीरा, हाँ जी, वो गीत बहुत हिट चा, जो लोग बहर छन उनकी खातिर जी। तो पहले मैं वो गीत सुनो ला, बिल्कुल वो लोग का वो गीत आज भी जो चे वो गीत के 15 साल हो गए ना, आज भी नई जन लोग, और आज भी वो इंस्टाग्राम हर जगह ट्रेंडिंग में रहा। मैं जगह जगह बेटी रील सुनानी वे गीत की। तो पहले कुछ वे लाइन गुनगुना, फिर और भी बहुत सारा गीत छन मेरा जो सैड सॉन्ग छन। तू होली बीरा, हाँ हाँ तू होली बीरा, ऊंच डांडा के छाने हो माँ, ये बीरा डांडा छाने हो माँ, मैं औका सोंगा दिन काटणू छो बण्यो की दुकान्यों माँ, सच्ची मैं औका सोंगा दिन काटणू छो बण्यो की दुकान्यों माँ। तू होली बीरा, हाँ हाँ तू होली बीरा, ऊंच डांडा की छान्यों माँ, मैं औका सोंगा दिन काटणू छो बण्यो की दुकान्यों माँ, सच्ची में औका सोंगा दिन काटणू छो बण्यो की दुकान्यों माँ। बहुत खूबसूरत। अच्छा, ये वाले गाने की अगर मैं बात करूँ तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली थी? ये पूरा जो कॉन्सेप्ट आपका खुदेड़ का रहा है वो प्रेरणा क्या थी? वही प्रवासी या इसके अलावा भी कुछ और? शायद हुए सकदू, मैंने प्रीतम भरतवान जी का गीत बहुत सुने मैंने। अच्छा। और उनका जो जो पहले एल्बम जो उनकी एल्बम में उनका खुदेड़ गीत बहुत है, तो शायद मैं क्या लग दूँ कि मैं कहीं ना कहीं उनका खुदेड़ गीतों से मैं भी बहुत वो है पर, क्योंकि उनकी जो धुने होने ना खुदेड़ गीतों भी एक अलग कुछ खुदेड़ गीतों की हिसाब किताब है कि कुछ गीत छन जो बिल्कुल सैड मूड में छन, वो रिदम बिल्कुल सैड छ, और कुछ गीत छन जो कि धुने फोक छन और शब्द जो छन खुदेड़ छन। तो प्रीतम भरतवान जी का भी इना कुछ गीत होने या इना कुछ गीत छन होगा जो बिल्कुल उनकी धुने फोक धुने छन और गीत सैड छन। तो हुए सकदू कहीं ना कहीं ये चीज भी मैं कनेक्ट हुए। सुधा भैसाणी भी डीजे और झूली जालू झूला रेशमा काफी चली डीजे में,
अब जब आपन डीजे में कैसेट में ये गाना रिकॉर्ड वेन, फिर के बाद वो डीजे का दौर जब आई, वे दौरान वो काफ़ी चलिन, फिर वे के बाद जो आपका दर्शक मिलिन, आपका जो प्रशंसक रहे, वो उसी जो आपको मेल मिलाप रहे, वो के प्रकार से रहे? काफ़ी लोग मिले कि हाँ भाई राकेश पवार अच्छू लगी मैं कह, लेकिन मेरे अंदर एक चीज़ है आज भी और तब भी, मतलब मैं कभी बहुत ज़्यादा उन्हें हो जान कोई हो जान ना काफ़ी उत्सुक होणो या वो होणो, मेरे हमेशा नॉर्मल बिहेवियर है। मेरे कभी इन नहीं कि हाँ भाई मैं क्या बहुत ज़्यादा वो प्रशंसक मिलना तो मैं कुछ बहुत ज़्यादा वो जो लो, बिल्कुल नॉर्मल हिसाब किताब जन मेरे। और आज भी मैं बिल्कुल काम का प्रति मेरे हीरो जन की कोई रिकॉर्डिंग वगैरह में जान, तो जो मेरी शुरुआत में छो कि वो दिन रात मतलब वो बिल्कुल लगी चिंता की बहुत रिकॉर्डिंग चाहिए या ढंग से नींद नहीं होना, या जबकि मैं इतना टाइम होगी, लेकिन आज भी मेरे वीरों के यार वो रिकॉर्डिंग में जान कन होनी रिकॉर्डिंग क्यों ना आज ही मतलब वो चीज़ बनी रही। अच्छा, जब शुरुआत का दौर में पहली स्टूडियो में पहुंचे तो वे दौरान तो मैं इन समझता हूँ अगर क्या इंसान की कोई उच्च सपना चाहिए मैं यू काम कर, और अगर आदमी वक्त पहुंच गई तो मैं इन लग दूँ वो स्वर्ग से कम नहीं हो जाएगा। बिल्कुल। तो मैं बिल्कुल जब मैंने स्टूडियो देखी, क्योंकि वे दौरान जब कैसेटें आनी है तो जब सीढ़ियाँ आई तो सीढ़ियों में गायकों की लिपसिंग होने लगी है, और लिपसिंग में कानों में माइक लगे और गायक दिखे ना कैसेट पर, तो मैं कहने लग जा रही क्या चीज़ आई किले नहीं कनौड़ पर लगाया नहीं माइक में। तो जब मैं वो गयो मैंने देखे माइक देखे मैंने हरी मैं बड़ो प्रभावित। ये लिपसिंग में अगर मैं बात करूँ तो मंगलेश जंगवाल की सबसे ज्यादा हिट रहे सिल्की बांध में, बिल्कुल दर्शक को काफी पसंद करी। फिर मालूम है गजेंद्र राणा जी के लोगों फिर गायक दिखे तो लोगों बहुत ज्यादा पसंद करेंगे। बिल्कुल। और फिर वैसी पहचान भी वही कि ये मतलब युवा का कुछ ही गायक छी। हाँ। अच्छा, जो अपन सीडी का जमाना बेटी काम करी और आप यूट्यूब तक पहुँच गए, और अब यूट्यूब से भी ज़्यादा इंस्टाग्राम शॉर्ट्स को ट्रेंड चनो चाहिए, लेकिन जो बदल तो स्वरूप आप देखना चाहिए वो आप क्या प्रकार से नज़र आना चाहिए कि कुछ फ़ायदा चाहिए या फिर देखा सोशल मीडिया हर चीज़ का ना दुई पहलू होना। हाँ जी। अच्छू भी और बुरू भी। सोशल मीडिया एक अच्छू प्लेटफॉर्म भी है और बुरू भी है। अच्छू यू कि हम तो एक गीत में भी हम अपनी प्रतिभा दिखा सकता। पहले तो 8 गीतों कलेक्शन, फिर 8 गीतों खातिर दिल्ली जन शहर में रिकॉर्डिंग कर जान, ज़्यादा पैसा लगनो, और फिर भी बाद रिलीजिंग की खातिर बड़ी दिक्कत है। आज हम एक गीत गए कभी अपनो हुनर देख सकता, और एक गीत हमारा तुरंत ऐप जानो रातों रात आजकल तैयार हो जाना हो जाना, और रातों रात स्टार भी मर जाना आदमी। बिल्कुल जो सच्चाई है। लेकिन ये कुछ जो बुरू प्रभाव पड़ी, ये बुरू प्रभाव क्यों पड़ी कि जो हमारा 8 गीतों में 8 तरह की रचना होनी चाहिए ना, वो रचनाएं हमारे कहीं ना कहीं दबी। चाहे आप कहीं भी कलाकार के लिए सकते हैं, चाहे कोई बड़ों से बड़ो छोटो से छोटो कलाकार हो, तो अगर कुछ गीत छन मार्केट में चना जो अगर लोग बोलेंगे पुराना गीत छन पुराना शब्द छन, तो वो पुराना ही गीत छन ना, कोई नई गीत नहीं हुए। जो बहुत ज़्यादा पुरानी चीज़ें अगर बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो करनी, अगर कोई नई चीज़ ट्रेंड करनी चाहिए तो वो सिर्फ डीजे गीत या हम जेमा डांस कर सकता या वो कर सकता। अब इंस्टाग्राम या 15 सेकेंड 30 सेकेंड 1 मिनट में हमका अपना हुनर दिखाना, तो बढ़िया चीज़ को भी अगर 1 मिनट में हम लोग अपना हुनर दिखाना चाहे, बड़े बहुत सेलिब्रिटी चना है इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम से ही मैं सवाल पूछ लूँ कि कैची लाइन लिखना आसान है या पूरी जो हम सीडी की जो 8 की रचना हो एल्बम की वो ज़्यादा? देखा अगर अलग अलग फ्लेवर दिया क्या कहते तब तो 8 गीतों की बात ठीक थी। हाँ। लेकिन अगर कैची लाइन लिखन तब फिर वो कैची लाइन में संभव नहीं ना, अगर गीत पूर्ण लंबू लिखना पड़ना। हाँ, अब कैची लाइन में तो दर्शकों पर डिपेंड कर दो क्या लाइन पर आजकल गीत हिट हो जाए ना, जो भी गीत हिटन हो एक लाइन से हिटन होना। अब जन आप सीडी का दौर में आपकी पहली एल्बम हिट वे, लेकिन अब जो सोशल मीडिया जी वह आसानी से लोग हिट होना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं दर्शकों को बीच अगर आप मतलब क्रेज कम देखना मैंने चाहिए राकेश पवार जी को, तो कख लग दो आप तक कख कमी रेवल, क्योंकि एल्बम में राकेश पवार बहुत हिट हुए। मैं इन लग दू शायद हमारी हर दूसरा दिन हर दिन जो हमारा कई गीत रिलीज हो हर फोक का वजह से शायद, क्योंकि गीत फोक ही बनना छन, सेम राग छन सेम ताल छन सेम जन वही सुने जो बतड़ रात दिन। बिल्कुल। तो वो कहीं ना कहीं शायद आदमी बोले यार रोज वही चीज़ सुने, कुछ अलग सी चीज़ अलग सी फील हो तो कुछ हो सको, तो कहीं ना कहीं वही चीज़ को भी वो। अब कम बैक सुधा भैसाणी की तरह राकेश पवार को कब बोल? बिल्कुल तैयारी में लगे चाहे हम, लेकिन हम एक चीज़ आपने बताना मैं जो हम पुराने बोलो माफ है ज्यादा नहीं, पुराना गायक है हम पर एक बीमारी मैं लग दिया। हाँ। सभी गायकों को देखता हूँ जो मैं मेरे समय का भी गायक है ना, हम शब्दों की तरफ बहुत ज्यादा ध्यान देना। बिल्कुल।
हम शब्दों खाते रात दिन गीत बोले यार कि कुछ अलग शब्द हो, नया शब्द हो, कुछ भी हो। और जो नया आजकल चलना चाहूँ वो गीत में कुछ कोई नई वो नहीं, लेकिन शायद वो धुन या कुछ इन चीज चलू गाना, कुछ हिंदी का शब्द कुछ का किविटर वो गीत हिट्टी बजाना चाहिए। कि लोग कह चाहूँ चटपट असल में जमानो फास्ट फूड होगी आजकल ना, जन आजकल को खानो फास्ट फूड होगी, वो नहीं गीत भी फास्ट फूड की तरह होगी ना। इन नहीं जन पहले को खानो लाना चाहो तो गहरी चीज खाने लाना चाहो, कोदू झंगोरू ना, तो यूँ चीज़ों खा के आदमी सोच भी गहरी है। अब आज चाउमीन मोमोज पास्ता पिज्जा खान तो गीत भी आजकल फास्ट फूड हो गए, मैं ये समझता हूँ। बिल्कुल सही बात बोली। अब जन अपन बात ही कली कम बैक की भी करी, लेकिन सवाल एक क्यों चाहिए कि जो अंजलि ते अपन फेमस करी छो वो क्या वजह है, क्या कहानी छे अंजलि फेमस होने का पीछे? अंजलि जो गीत छो वो कोई इन कहानी है, एक दिन की बात छे। देखो कलाकार तो एक कहावत बोला ना कि जखन पहुंचो रवि वक्त पहुंचो कभी ना। हाँ। तो एक दिन की बात छे, मैं अपना छत में घुमाने चले गया। अच्छा। दिल्ली में। हाँ। और दिल्ली में हमारा घर का बगल पर एक फंक्शन छो शादी। तो शादी छे होनी तो वो एक गीत चलो पंजाबी गीत। हाँ। दलेर मेहंदी जी गीत चू। हाँ। कि मैं हो गया शराबी, मैं हो गया शराबी। अच्छा। मैंने बोले यार इन गीत कुछ गढ़वाल में बन सकूं। हाँ। तो फिर मैंने सोची कि मैं तेरा गम मजे अंजलि दरवाजा, तो अंजलि ने गीत को नौचो बिंदुली। हाँ। तेरा गम मजे बिंदुली में दरवाजा फेंकी। तो ये गीत जब मेरी सुधा पहचान एल्बम आई वहां से पहले को लिखूं गीत चाहिए। अच्छा। लेकिन मैंने एल्बम में निगाहे छो तो वे के बाद जो प्रीतम भरतवाण जी की एल्बम आई है बिंदुली। अब यार मैंने उन बिंदुली नो रखे। अब मैंने जना आपको बताया कि हम शब्दों पर पुराना कलाकारों थोड़ा एक कमी कि ना सेम नाम नहीं वही चढ़ो, सेम वो नहीं वही चढ़ो। तो मैंने बोली क्या नो रखे जो क्या नो, फिर मैंने सोची तो मैंने बिंदुली जगह अंजलि कर दी में, फिर वो अंजलि नो रखी। फिर अंजलि नो से उत्तराखंड में काफी गीत आए, फिर अंजलि 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 बहुत गीत आए। बिल्कुल, जब अंजलि की इतनी बात हो ही गई है तो अब दर्शकों को भी अंजलि की 2-4 लाइनें जरा गुनगुनाई। अंजलि जो गीत छो, हाँ। मैंने वे गीत में थोड़ा सी नई कर छो, गीत में हम गीत गाने से पहले आलाप करना। हाँ। और मैंने वे गीत में एक शेरो शायरी कर छे। हाँ। तो हम पहले शेरो शायरी शुरू कर ला। बिल्कुल। अब विश्वासियों को विश्वास नहीं होंदू और कोजाल पानी छाया नहीं दिखोंदू। अब विश्वासियों को विश्वास नहीं होंदू, कोजाल पानी छाया नहीं दिखोंदू। अरे हे दिल तोड़ने वाले इतना तो सोच दी कि टूटियों दिल के का काम नहीं होंदू, के का काम नहीं होंदू। दिल तोड़ी गे मुख मोड़ी गे मैं छोड़ी जाएगी, दिल तोड़ी गे मुख मोड़ी गे मैं छोड़ी जाएगी। तेरा गम मजेगी, तेरा गम मजेगी, तेरा गम मजेगे अंजलि मैं ते दरवाजा होएगे। हाँ तेरा गम मजेगे अंजलि मैं ते दरवाजा होएगे। दिल तोड़ी गे मुख मोड़ी गे मैं छोड़ी जाएगे। तेरा गम मजेगे अंजलि मैं ते दरवाजा होएगे। हाँ तेरा गम मजेगे अंजलि मैं ते दरवाजा होएगे। ब्याखून सुबेरे अंजलि दिन हो या रात, बोतल गिलास रंधो हर घड़ी हाथ। जूणों को मैं सारो अंजलि बोतलों बढ़ेंगे, अद्या पवा बोतलों अंजी में सारो बढ़ेंगे। तेरा गम मजेगी, तेरा गम मजेगे अंजलि मैं ते दरवाजा होएगे। हाँ तेरा गम मजेगे अंजलि मैं ते दरवाजा होएगे। बहुत खूब, क्या कहना है, लाजवाब, मतलब निशब्द कर दिया आज आपने। अच्छा, बड़ा सवाल ये है कि आज के ज़माने में देखें तो ये जो आपने लिखा है वो कहीं ना कहीं हकीकत भी है। अब चाहे वो लड़के की साइड से हो या लड़की की साइड से, ये चीज़ें ब्रेकअप होना आम बात हो गए हैं। अच्छा, ये गाना जब आपका हिट हुआ उसके बाद कितने दिल टूटे आशिक आपको मैसेज करने लगे कि ये आपने हमारे दिल की बात लिखी है? हाँ, ये बात सच है। उस समय जब ये गीत आया था उस समय इंस्टाग्राम नहीं था, शायद हो सकता है, लेकिन इंडिया में टिकटॉक और लाइकी चलता था। बिल्कुल। तो मेरी भी लाइकी पे आईडी थी। अच्छा। तो मुझे लाइकी के माध्यम से फेसबुक में जब मेरा ये गीत आया इतना हिट हुआ, मेरी फेसबुक आईडी में 5000 फ्रेंड से ज़्यादा नहीं होते। हाँ। फिर मुझे एक फेसबुक आईडी दूसरी बनानी पड़ी। फिर वहाँ मुझे इतने मैसेज आते हैं कि जो है भाई जी आपने क्या गीत लिखा, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, ये है वो है, भाई जी कोई फिर इस तरह का गीत भी आएगी, इसका 2 बनाओ। हाँ। इसका 2 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। फिर मैंने इसका 2 भी बनाया। तो हाँ। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, अभी भी आते हैं अंजलि। अब इंस्टाग्राम में मुझे अंजलि नाम की लड़कियां जो है उस गाने में रील बना के कोलैब करती है।
जिनका नाम अंजलि होगा, चाहे वो ना भी है लेकिन वो मुझे कोलैब करती है तो अच्छा लगता है मुझे कि चलो वही मेरा गीत। अच्छा, कभी ऐसा हुआ किसी अंजलि ने ये कह दिया होगा कि ये क्या हमें बदनाम कर दिया आपने? वो कई बार ऐसे मतलब ऐसा सीरियस नहीं कह सकता, लेकिन मजाक मजाक में कईयों ने बोला कि तुम्हें अंजलि नाम ही मिला था भैया, या सर आपको अंजलि नाम ही मिला था, कोई और नाम नहीं मिला था आपको। बिल्कुल, लेकिन अंजलि फेमस बहुत हुई है उत्तराखंड में। अच्छा, वैसे आपने अभी बताया कि जैसे इसका 2 भी आया, आपकी जो एल्बम है उसकी भी पार्ट 2 आया, और दर्शकों ने जो पार्ट 1 आए दोनों, उनको बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत प्यार दिया, लेकिन जो पार्ट 2 आए उन पर इतना नहीं बना। इसके पीछे क्या वजह है कि सेम कॉन्सेप्ट नहीं सुनना चाहते? मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारे उत्तराखंड में, एक मेरा ही नहीं आप किसी का भी देख लो, 2 वर्जन कम चलते हैं। तो मुझे लगता है जो हमारा जो पहला गीत बनता है तो शायद वैसा हम दूसरा नहीं बना सकते। जो हमारा जो पहले गीत की तैयारी है वो फिर जो 2 का वर्जन वो है, वो हो सकता है चैनल वालों की या किसी की डिमांड पे हम बना रहे हैं, लेकिन वो जबरदस्ती है। मुझे लगता नहीं, या तो हमारा इतना बड़ा स्तर हो कि जैसा हिंदी लेवल का या बहुत कोई पुष्पराज 2 आनी है या कुछ इस तरह का, वो बहुत बड़ी लेवल नहीं है, तो हम उसको कहीं ना कहीं उसी तरह से शब्दों में, या हमारा कोई म्यूजिक का कोई इस तरह से नहीं होता कि वो अलग सा हो, या उसकी वीडियोग्राफी हम इस तरह से बना दें कुछ अलग सा ना, तो कहीं ना कहीं फिर सेम चीजें मिलती है। पब्लिक सेम चीज को बार बार नहीं देखना चाहती है, ये वजह हो सकती है। ये 2 की बात करूं, लेकिन अगर बात करूं मैं इंदर आर्य की, तो उनका जो लहंगा काफी चला था, उनके तो उसके पार्ट 2, 3, 4, 5 तक पहुंच गई है लहंगा सीरीज। हाँ, असल में इंदर आर्य जी जो है वो सोशल मीडिया से हिट हुए हैं, तो उनका लहंगा हिट हुआ, तो मुझे लगता है शायद वो लहंगा को जो अपना लकी मानते हो, तो उन्होंने उसको सीरीज के नाम से, और उन्होंने अब इतना बड़ा लेवल कर दिया कि चले ना चले, लेकिन उन्होंने एक सीरीज सा बना दिया कि भाई अब मैं सीरीज की तरह निकालता हूँ, लहंगा 1, लहंगा 2, और चलते उनके, लेकिन चलते हैं। लेकिन आप कह रहे हो मुझे, लेकिन मैं आपको सच बताऊं, ये ऐसा नहीं कोई बोले कि बहुत झूठ बोल रहे हैं, मैंने उनका लहंगा 1 नहीं सुना, मैंने 2, 3 मैंने नहीं सुने उनके, और मुझे लगता है मेरे जैसे बहुत होंगे जिन्होंने लहंगा 1 नहीं सुना है। और कुछ लोगों को आज भी पता चलेगा कि आज इस वार्तालाप से पता चलेगा कि उनके आगे भी सीरीज आई है। तो आपको लगता है कि ये वर्जन 2, 3 निकालना एक तरीके से कुछ अलग कॉन्सेप्ट होना चाहिए, अलग करना चाहिए, कुछ बार बार 1, 2, 3 नहीं करना चाहिए। अच्छा, वैसे इंडस्ट्री में आपको सबसे बड़ी चुनौती क्या लगती है? पहचान, पैसा? पैसा कहूँगा मैं, हमारी इंडस्ट्री में ना पैसा सबसे बड़ी चुनौती है। वो क्यों? वो इसलिए है, जो ये सत्य है, कड़वा सत्य है, हमारे इंडस्ट्री में अभी क्या चल रहा है कि सारी जो है जितना भी है ताम झाम बोलूँगा उसको देसी भाषा में, चाहे म्यूजिक हो, स्टूडियो हो, डांसर हो, कैमरामैन हो, सारा सिंगर के पीछे है ये सारा। एक गीत है तो अच्छा, तो सभी लोग काम कर रहे हैं, लेकिन सिंगर आज की डेट में प्रोड्यूसर बना हुआ है, अपने चैनल है सभी सिंगरों का प्रोड्यूसर बना हुआ है, और सभी लोग पैसा लेते हैं। अगर मुझे अपना गाना करवाना है तो म्यूजिक वाला मेरे से पैसा लेता है, कैमरा, एक्टर सभी लोग पैसा लेते हैं, और उसको हम जब डालते हैं तो उसका इतना रिकवरी ना होने के बाद भी, तो मुझे ये लगता है कि सिंगर को तो कुछ नहीं मिल रहा, तो शायद ये भी वजह हो सकती है। और सिंगर का मतलब रिकवरी इतनी नहीं है यूट्यूब से। पहले तो ये था कि 8 गानों का एल्बम है, हमने वहाँ से इतना पैसा ले लिया, लेकिन अब एक गीत के लिए इतनी तैयारियां करना, बहुत अच्छे से उसको तैयार करना, लेकिन जब हम डालते तो रिजल्ट उतना अच्छा सा नहीं आता है। तो ये बड़ी चुनौती है पैसा। पहचान तो आजकल, पहचान तो देखो जी, पहचान तो आदमी कहीं से भी बना ही रहा है, आजकल सोशल मीडिया है, तो ये जरूरी नहीं है कि मैं गाना गा के पहचान बनाऊंगा। अलग अलग क्षेत्रों में लोग, कोई अपना पहाड़ी व्यंजनों से, होटल से अपनी पहचान बना रहा है, कोई वाद्य यंत्रों से, इस तरह से वो जो हिट गाने हैं उसमें अपने इस तरह से वही सेम म्यूजिक बजा के इस तरह से अपना वो दिखा के उस तरह से पहचान बना रहा है। अलग अलग तरह से कोई किसी एनजीओ के तरीके, मतलब कुछ भी काम कर रहा है सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो पहचान मिल ही रही है। अच्छा, सीडी के जमाने की अगर मैं इनकम की बात करूँ तो वो किस प्रकार की होती थी? सीडी में ये होता था, हम किसी कंपनी के लिए गाना गा रहे हैं, हाँ, तो वो कंपनी हमें जो भी उस समय चल रहा हो, नया सिंगर है, पुराना सिंगर है, कोई 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए दे रहा है सिंगर को, तो वो 8 गाना एल्बम के पैसे देता था उसको। अच्छा, उस जमाने में एक एल्बम के 1-1.5 लाख रुपए मिल जाते थे? मिलता है, 2-2, 2.5 लाख भी मिलते थे। अच्छा, तो आज भले हो सकता है एक गीत आपका बहुत अच्छा क्लिक हो तो वो करोड़ों में भी जा सकता है, वो 2-2.5 लाख रुपए बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो बात ये है कि अगर हिट होता है तब। लेकिन उस समय ये था कि आप एक एल्बम हिट हो गई तो फिर आपको पैसा मिलना ही मिलना है, और फिर अलग अलग कंपनी से, मुझे रामा ने बोला मेरे पास आ जा, मैं 1 लाख देता हूँ, मुझे कोई तीसरी ने बोला मैं 1.5 देता हूँ, किसी ने बोला मैं 2 देता हूँ, तो आदमी जहाँ पैसा ज़्यादा मिले पैसे के लिए ही काम करता था। बिल्कुल। अच्छा, एक और सवाल है कि उत्तराखंड के जो कलाकार हैं उनको कमर्शियल पैकेज बनाना ज़रूरी है?
अगर नहीं बनाएंगे तो लोग नहीं सुनेंगे? देखो कमर्शियल यहाँ असल में दो तरह का हिसाब किताब चल रहा है। एक तो या तो आदमी निर्भर है उस पर और बहुत अच्छा काम कर रहा है, सिर्फ म्यूजिक पे ही निर्भर है, तो उसका तो कमर्शियल ठीक है, लेकिन वो कमर्शियल बनाता है, लेकिन उसका तो अगर वहीं से चल रहा है तो अगर उसको कम भी मिल रहा है, काम करना पड़ रहा है, अगर नहीं मिलता है, मान लो वो अपना बजट बना देता है कि मैंने 1 लाख रुपए से काम नहीं करूँगा, हाँ। और 1 लाख रुपए का बजट उसको साल भर में भी एक मिलेगा, तो 1 लाख में कैसे साल भर निकाल लेगा? बच्चे हैं, घर है, परिवार है, रिश्तेदारी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये है जिसकी जैसे सेटिंग है उस तरह से काम हो रहे हैं, सेटिंग के बेस पे एक तरीके से कह सकते हैं। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि मेरे जो है बहुत ज़्यादा गीत नहीं आते हैं, बहुत ज़्यादा चैनलों से नहीं आते मेरे गीत, मतलब ना के बराबर ही होंगे चैनलों में गीत मेरे। अच्छा, आपने जैसे गीत की बात करी, इसके पीछे क्या कारण है कि बहुत ज़्यादा चैनलों से नहीं आते? मैं लिमिटेड गीत गाता हूँ। मैं जैसे मैं आपको बता दूं, मुझे 15 साल इंडस्ट्री में हो गए और मैं सुनता हूँ लोगों के कि मेरे 900 गीत हैं, मेरे 1000 गीत हैं, मेरे 500 गीत हो गए। मैं आपको जो सच है मैं अगर आपको बताऊं तो मेरे अभी तक मात्र 75 गीत हैं 15 सालों में। तो अगर मैं उनको गीतों के हिसाब से देखूं तो वो 75 गीत है, लेकिन मैं उनको एल्बम की दृष्टि से देखूं तो मेरी 7.5 एल्बम मार्केट में, 8 गीत की एक एल्बम होती है, तो मेरी 7 से 8 एल्बम मार्केट में। और मुझे ये लगता है कि बहुत ज्यादा गीत गाने, अगर मेरे 1000 गीत में मार्केट में 10 गीत बहुत सुपर हिट है तो मुझे लगता है कि वो बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन मेरे 75 गीतों में अगर 20 गीत हिट है तो मुझे लगता है वो बड़ी बात है। बिल्कुल। तो अगर मैं कम गाऊंगा, असल में जो चैनल वालों के फोन आते हैं तो उनके जो कॉन्सेप्ट रहते हैं मैं उन पे शायद काम नहीं कर पाता, या वो जो चीज़ डिमांड मांगते हैं वो नहीं हो पाता है। और मैं चाहता हूँ कि अपने हिसाब से हर चीज़ पे गीत हो, तो वो उन गीतों को, उनको डीजे गीत ही ज़्यादा वो चाहिए, तो शायद हर बार डीजे गीत या हर बार एक। बिल्कुल। अच्छा, आजकल बड़े प्रोडक्शन की डिमांड क्या है? देखो मेरे से जैसे कोई कॉल आ गए कि हमें गीत चाहिए, ठीक है, कैसा गीत चाहिए आपको? कि मुझे डीजे गीत चाहिए। तो मैं जैसे उनसे अपनी बातचीत रखता हूँ कि डीजे गीत नहीं, ऐसा करते हैं खुदेड़ कर देते हैं, या इस समय जो है ऐसा माहौल चल रहा है, अब सावन चलने वाला है तो शिव जी का भजन कर देते हैं, नवरात्रे चलने वाले तो एक भजन कर देते हैं, कि नहीं भाई जी ऐसा करेंगे, भजन अगली बार करेंगे। अच्छा। या खुदेड़, इस बार डीजे दे दो, फिर डीजे दे दिया तो गुनगुना दिया कि नहीं समझ नहीं आ रहा, तो वो लग जाता है अपना आप ही, फिर आदमी फोन कॉल ना करना, कटना, तो उसको ये लगता है कि नहीं यार ये वैसे गीत नहीं दे पाएगा। जैसे आजकल मैंने जैसे पहले ही बात करी कि फास्ट फूड है आजकल, तो फास्ट फूड गीत नहीं है, तो इसलिए शायद हो सकता है हमारे शब्दों में ठेठपन होता है, तो ठेठपन मुझे लगता है शायद कम पसंद है लोगों को। तो अगर एक सवाल और है कि एक सच्चा गायक बनने के लिए क्या ज़रूरी है, सुर, साधना या संवेदना? देखो अच्छे गायक बनने के लिए सभी चीज़ें ज़रूरी है, लेकिन ये डिपेंड करता है हम जहाँ काम कर रहे हैं, हम वहाँ के शब्दों को लेके, वहाँ के म्यूजिक के लेके कहाँ तक हम लोग काम कर रहे हैं। अभी मैंने कुछ गीत सुनता हूँ, आजकल नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए नए लड़के आ रहे हैं, अच्छे गा रहे हैं, अच्छे गले हैं, सीखे हुए हैं। देखो हम तो जो सीखे देख देख के सीखे, सुन सुन के सीखे, हमने कोई अलग से कहीं परीक्षा वो संगीत के कहीं से वो नहीं लिया, ज्ञान नहीं लिया बहुत बड़ा, लेकिन देख देख के। लेकिन ये शब्दों का बहुत बड़ा हुआ, जैसे आजकल लोग काली, अब गढ़वाली है, अब काली को काली बोलना पड़ेगा, वो काली बोल रहे हैं। हाँ। अब गढ़वाली नोडिया कल्ले, उसको कल्ले बोलना पड़ेगा, लेकिन वो कल्ले बोल रहे हैं, कल्या। हाँ। स्याली बोलो, लेकिन वो साली। हाँ, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान हो, और वो लोकगीतों को भी वो कर रहे हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जो लोकगीतों करता है, लोकगीतों के लिए एक तो लोकगीतों के साथ छेड़छाड़ ना हो, और एक लोकगीतों गाने के लिए लोकगीत वाला गला भी होना चाहिए। बिल्कुल। अब अगर आजकल के युवाओं की अगर मैं बात करूं तो किसके गाने आप ज़्यादा सुनते हैं और क्यों सुनते हैं, और कौन जो आपको ज़्यादा पसंद आता है? देखो ऐसा तो नहीं है, जो गीत मार्केट में चल रहा हो अच्छा लगता है मुझे। जैसे अभी ये है अपना विवेक नौटियाल, अच्छा लगता है मुझे, बहुत अच्छा लगता है उसका गला, उसके गीत मुझे अच्छा लगता है विवेक नौटियाल। उनके अलावा और काफ़ी हैं जो बजरा मार्केट में चलता है, लेकिन जैसे विवेक नौटियाल हो गया, दर्शन फरसवाण भी अच्छा गाता है, अच्छा गला है दर्शन फरसवाण का, तो वो भी बढ़िया लगता है मुझे। अच्छा, आपको ऐसा लगता है आजकल के गानों को सुनकर कि लोकगीत के नाम पर, संगीत के नाम पर कई लोग फुहारता परोस रहे हैं? देखो परोस तो रहे हैं, ये तो मुझे लगता है मुझे क्या सभी को लगता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता है हमारी जो ऑडियंस है
उनका भी तो उनमें हाथ है ना, वो भी तो उनको हाथों हाथ ले रही है ना। और मैं भी अपनी संस्कृति के लिए काम कर रहा हूँ, वो लोग भी संस्कृति के लिए काम कर रहे हैं, सभी लोग यही उत्तराखंड यूनिवर्सिटी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो उनको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, तो वो लोग गा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है। और एक चीज मैंने देखा है शुरू से ही, आदमी जिस चीज में पहचान बनाता है उसको उसी चीज में रहना चाहिए, उसको उसी चीज में पहचान मिलती है। वो अब फिर जो फुहड़ता में पहचान बना रहा है वो चाहे लाख कोशिश करें बाद में संस्कृति की बातें करने की, लेकिन नहीं, लोग जानते हैं उसको उसी चीज से। कभी आपके जो गाने रहे हैं ज़्यादातर खुदेड़ रहे हैं, टीस रही है प्रवासियों की, कई सारी चीज़ें रही हैं, लेकिन कभी किसी ऐसे प्रशंसक ने या फिर किसी रिलेटिव ने, किसी ने ऐसे कहा है कि आप भी संस्कृति के नाम पर फुहड़ता परोस रहे हैं, अब वो आपको जहन में छुपी होगी वो बात? देखो, बोलने वाले तो बोलते हैं, वो अपनी अपनी सोच समझ। जैसे अंजलि वाले गीत है, तो एक दो ने मुझे बोला कि तुम दारू वाले गीत बना रहे हो, उत्तराखंड संस्कृति दारू की बातें कर रहे हो। मैंने कहा भाई ऐसा नहीं है, वो अपनी अपनी सोच है, उसको मैंने सिर्फ एंटरटेनमेंट, एक मौज मस्ती के लिए बनाया है। आप उसमें वो कर सकते हो। अब हरियाणा में सबसे ज्यादा दारू के गीत चलते हैं या पंजाब में दारू के गीत चलते हैं, लेकिन वो लोग तो कितने स्ट्रॉन्ग हो, तो घर का ही खाना, पंजाब में तुम्हारा सरसों का साग, लस्सी, ये वो पराठे, हरियाणा में ऐसे अपने घर का ही, वो वहाँ के लोग किसान है। ऐसा थोड़ी कि वो दारू पे गीत गा रहे हैं तो वो दारू में ही रात दिन पड़े। दारू की बात सिर्फ मनोरंजन के लिए है। ओपनली दुकानें, अंग्रेजी शराब की दुकान, इस प्रकार से देसी ठेका, इस प्रकार का चलता है। ठेके साथ साथ अब तो वैसी दुकानें भी सरकार वैसे ही लाइसेंस बांट रही है, खोलो दुकानें दुनिया भर की। तो जब इस प्रकार के आपने नकारात्मक टिप्पणी अगर आपकी अंजलि गीत पर मिली तो उस टाइम भावनाएं किस प्रकार से आहत हुई, और क्या सवाल क्या आया उन लोगों के लिए? मैंने जिन लोगों ने वो नकारात्मक टिप्पणियां करी, मैंने उनको छोड़ दिया। मैंने अपने उन व्यूअर्स को देखा कि एक या दो ने मुझे या 10 ने मुझे ऐसी टिप्पणी करी है, तो मुझे 200 लोगों ने अच्छी टिप्पणियां भी करी, तो मैंने उन पे ध्यान दिया। मैंने बिल्कुल सही बात है। और जैसे गानों की आपकी बात कर रहे हैं, तो आपका ससुरवाड़ी गीत हाल फिलहाल में भी वो ट्रेंड में करता है, तो क्या भावनाएं थी इसको लिखने के पीछे, क्या प्रेरणा थी, क्या ये अपने घर की कहानियां आपने इसमें लिखी है? नहीं। क्या कुछ है इस गाने को लेकर पीछे, इसकी मंशा क्या है? गीत मनोरंजन की दृष्टि से था, और वो गीत मैं आपको बताऊं, मैंने वो गीत ना किसी ये लॉकडाउन की बात है, किसी बच्चे ने फेसबुक में डाल रखा था वो गीत। अच्छा। मैं आपको सही बताऊं, वो उस गीत को मैंने कंपोज किया है, धुन बनाई है, उसमें लिरिक्स लिखे हैं मैंने, तुकबंदी करी है, लेकिन किसी बच्चे ने वो, जैसे मैं अभी इमला कह रहा था ना, हाँ। इस तरह से कह रखा था, ये नहीं होती ससुर, ऐसे ही वो कुछ बोल रहा था बच्चा। हो सकता हो कोई पुराना हो या उसने भी कहीं सुना हो, तो मैंने ऐसे सुना था वो कहीं से छोटा सा हो, फिर मैंने वहां से लेके मैंने फिर उसको लिखा गीत। तो आपने उस बच्चे को क्रेडिट दिया उस चीज का? अब बच्चा पता नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता बच्चा कौन था, मुझे एक ही दिन वो क्लिप दिखाई दी और वहां से मैंने वो देखा, और मुझे ये फिर उसके बाद फिर मैंने उस पर, आप देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन में उस पर लिरिक्स में मैंने ट्रेडिशनल डाल रखा है, मैंने उसमें अपना नाम भी नहीं डाल रखा। सिंगर में मेरा नाम है, लेकिन जो लिरिक्स है, मैंने कहा कल के दिन कोई बोलता है कि भाई ये मेरा गीत है या किसी का, लेकिन आज तक मुझे किसी ने नहीं बोला वो किसका गीत था, क्या था। लेकिन मैंने कभी कोशिश करी उसे ढूंढने की? नहीं, कोशिश भी नहीं करी मैंने। लेकिन ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे उत्तराखंड में ना, जो पुरानी चीजें लोग जो लोग पहले ऐसे ही बनते थे गीत, अपने हिसाब से अपनी कहानियां ही गुनगुना रहा आदमी, तो हो सकता है उसके भी किसी ने गुनगुनाया होगा उसने। तो मैंने वो देखा, तो मैंने वहां से जो है, जो सत्य है वो सत्य है। बिल्कुल। अब इसकी लाइनें भी हम सुनेंगे। अरे नौनी देखने गयो मैं पहली पहली बार, नौनी देखने गयो जब पहली पहली बार, वे की माँ की छुयो सुनी एगे बुखार, मैं ते सासू जी की छुयो सुनी एगे बुखार, भुज पकाई सासू जीन आलू थे चवाणी, भुज पकाई सासू जीन आलू थे चवाणी, यन हुंदी ससुरवाड़ी भला मैं नहीं जानी, हाँ यन हुंदी ससुरवाड़ी भला मैं नहीं जानी। अच्छा, इंडस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो यहाँ माहौल कैसा है? माहौल यहाँ पे अभी दो तरह का चल रहा है। जो नए सिंगर्स हैं, नए लड़के हैं, जो पुराने सिंगर हैं, उनकी एक अलग लाइन है, उनके श्रोता अलग टाइप से उनको पसंद कर रहे हैं, और नए बच्चों को अलग से चल रहा है। अच्छा, दूसरी जो सबसे बड़ी विडंबना है, यहाँ पे अभी कोई किसी का भी गाना गा दे रहा है, अच्छा, और उसको क्रेडिट देना भी नहीं समझ रहा है। बिल्कुल, ये बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरी बात क्या है कि नए लड़कों के अंदर मैंने एक चीज देखा है, एक वो कहते हैं ना, एक कहावत कि हम भगवान को मानते हैं लेकिन भगवान की नहीं मानते हैं। अच्छा, तो मतलब ठीक है, मेरा गाना सुना है, मेरा हुआ है, लेकिन कहीं ना कहीं उनको ये लगता है यार ठीक है नए बच्चे हैं, लेकिन हमें जो है अपने से बड़े हैं, चाहे
कोई भी है, चाहे वो जिस तरह का भी गीतकार है, चाहे अगर कोई संघर्ष कर रहा है 20-25 सालों से है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना। हमने कहीं ना कहीं, अब हम अगर गीत संगीत की बात करें, आज सीख के आ रहे हैं, कल बिना सीखे आए, और जो पहले हमारे गाँव में माता बहनें झुमेलो लगाती थी या आज भी लगाती है, झुमेलो वगैरह चलते हैं दिवालियों में, उनको सूर्य किसी चीज़ का वो थोड़ी था, वो तो खाली अपने खड़े हो रखे मनोरंजन। लेकिन कहीं ना कहीं संगीत उन लोगों से भी तो कहीं ना कहीं हमारे जिहान में आया है ना। तो हम सोचे कि नहीं, वो नहीं है, हम ही सब कुछ है। तो इस चीज़ को देखना पड़ेगा थोड़ा सा, अपने बड़ों की, बड़े सिंगरों की रिस्पेक्ट, और थोड़ा सा सोशल मीडिया ने तो इतना हीरो बना दिया है आजकल कि हम, अब मैं क्या बताऊं, हम ही अपने एल्बम के लिए किसी एक्टर एक्ट्रेस को बुलाते हैं, 10-10, 12-12 हज़ार रुपये पेमेंट देते हैं, लेकिन उसके बाद वो हमारे गीतों में फिर रील नहीं बनाते। बिल्कुल, रील की अलग से चार्ज लेते हैं, और अलग सब, और रील अगर या तो वो शूटिंग में ही पूछ लेंगे कि रील का एक्स्ट्रा है, और गीत अगर हिट होता है, ट्रेंडिंग में आते हैं, फिर बनाते हैं। तो ये बहुत बड़ा वो है। अगर हम आपको काम दे रहे हैं, काम वो करें, तो आपको मिलके चलना चाहिए, या आपको सपोर्ट तो करना चाहिए ना, सभी को करना चाहिए। मेरे साथ हुआ है ऐसे, नाम नहीं लूंगा, लेकिन मैंने एक्ट्रेस को बुलाया अपने गाने में, 12,000 रुपये पेमेंट भी दी। उसके बाद जब गाना लॉन्च होता है, मैं फ़ोन करता हूँ, एक बार उठा दिया, हाँ ठीक है, उसके बाद रील, उसके बाद फ़ोन को पता इसीलिए कर रहे हैं, रील बनाओ, ये करो, प्रमोशन करो, नहीं दिया तुमने तो क्या हुआ, हमें तो मिल ही रहे, काम तो हमें मिल ही रहा है। बिल्कुल सही बात। जैसे आपने आजकल के युवाओं की बात करी और क्रेडिट की भी आपने बड़ी बात कही, तो एक पॉडकास्ट में उत्तराखंड की हैं, सिंगर हैं, जौनसार से हैं, नाम नहीं लूँगी वापस से, लेकिन उन्होंने बताया कि आजकल के जो युवा हैं वो गाने ले रहे हैं, क्रेडिट देना तो दूर, वो गाने उठाने से पहले पूछते भी नहीं है कि मैम आपका ये गाना निकाल लें या इसको दोबारा से इसको रिक्रिएट कर लें। क्या इस प्रकार का आपके गानों के साथ हुआ है? हाँ, मेरे 1-2 बार हुआ है मेरे गीतों के साथ, लेकिन मैंने जो है उनको मेल करी है, चैनल के माध्यम से बात करवाई है, फिर वही बात की गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, हमने आपसे पूछने की कोशिश करी, आपसे संपर्क करने की, लेकिन संपर्क नहीं हुआ। तो इस तरह के बहाने, लेकिन चलो ठीक है, मैं मानता हूँ कोई मेरा प्रेरणा स्रोत है, कोई मेरे गीतों से कुछ प्रेरणा लेना चाहता है, या मेरे गीत गा के कुछ उसका भला होता है, वो ठीक है। लेकिन एक गीत बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, बहुत मेहनत लगती है। अच्छा, हम आजकल हो सकता है, आजकल हमारे पास मोबाइल है, एंड्रॉइड फ़ोन है, सब कुछ है, हमारी कोई धुन बनती है तो हम उसको फटाफट से रिकॉर्ड कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जब मैं धुनें बनाता था, जब मैं गीत लिखता था बचपन में, तो उस समय मोबाइल वगैरह था नहीं, लैंडलाइन फोन होते थे। जब हम गीत बनाते थे तो गीत बनाने में, जैसे शाम को मेरा गीत, जैसे सुबह बन गया तो दिन भर वही गुनगुनाना, अगर गुनगुनाना छोड़ देंगे तो धुन भूल जाएंगे। जैसे रात को कोई धुन बन गई, मेरे साथ कई बार हो रहा है ऐसे, तो जिस दिन रात को मेरी धुन बन गई, उस रात को मैं सोता नहीं था, अगर मैं सो जाऊंगा तो मैं सुबह तक धुन भूल जाऊंगा। बताओ, तो गीत बनाने में बहुत मेहनत लगती है। और जिन लोगों ने, हम तो चलो आज 10-15 सालों से कर रहे हैं, जिन्होंने 100 साल से इसको बचा के रखा है, इस गीत संगीत को, तो उन्होंने कितनी मेहनत करी होगी, और अब उन्हें क्रेडिट ना मिले, अगर उनको क्रेडिट न मिले, तो ये चीज़ें तो गलत है। अच्छा, ये भी सवाल है कि आपके जो सारे गाने हैं वो क्या आप खुद लिखते हैं? हाँ, मैंने अपने लगभग सारे गीत लिख रखे। एक गीत है मेरा, जिंदगी गीत है, वो मेरे एक दोस्त हैं पुरुषोत्तम डंगवाल जी, वो लंदन में रहते हैं, तो उन्होंने कविता लिखी थी, वो कविता लिखते हैं, उनको लिखने का, पढ़ने का बहुत, उन्होंने एक हिंदी कविता लिखी थी जिंदगी पे, तो उन्होंने मुझे भेजी थी कि राकेश भाई, इसको हम अगर गाना गाएं इसका तो कैसे करें, तो मैंने फिर उसको गढ़वाली में ट्रांसलेट करके धुन बना के, तो मैंने वो गाना उनका मैंने गाया। हाँ। इसके अलावा आपने खुद के लिखे हुए गाने कभी किसी दूसरे सिंगर को दिए हैं? हाँ, मैंने काफ़ी गीत दिए, मैंने वीरेंद्र राजपूत जी को भी अपने गीत दिए हैं, गजेंद्र राणा, रोहित चौहान, साहब सिंह रमोला। आपको याद है उनके वो कौन से गाने थे और किस प्रकार से उनको दर्शकों से प्यार मिला है? बिल्कुल, वो गीत हिट भी हुए हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा वीरेंद्र राजपूत जी की, उनका गीत था बाकी बंदोला सुनियाल, काफी हिट गीत हुआ था। अच्छा। हट जाओ शादिका की लगुना गलाक, और बिमलू ये बली मिजाजिया, बिल्कुल, मंगसीर का मैना मैं दिल्ली घुमा दिया, अच्छा, ढोंगू डोली रो ये जमुना, बताओ, और डांडा छानी जई होलू चौमा सा डेरू। तो ये सारे गीत मैंने वीरेंद्र राजपूत जी को दिए हैं। और गजेंद्र राणा जी का एक गाना है डांडा गाँव की सुमना छोरी, और एक गीत था उनका प्यारी लच्छू मुलमुल हंसती, वो गजेंद्र राणा जी को दिया। अच्छा। और रोहित चौहान जी को दिया था मैंने गुजरानी धना दे। एक गाना था उनका बैठ शादी मोटर में, और एक गाना था बिमला खितनी हंसनो तू एक जवान। तो उन गीतों की, दोनों की धुन उनकी थी, हाँ। लेकिन लिरिक्स उन्होंने मेरे से लिखवाए थे, और जो मैंने गुजरानी धना दे वो मेरा लिखा हुआ गीत था। और साहब सिंह रमोला जी को एक गीत दिया था मैंने कि बरखा मिजाजे छोरी लग दी कमाल,
वाह, बहुत खूब। अच्छा, आपका एक और हिट गाना था जिसके लिरिक्स आपने ही लिखे थे, रीता सयानी। हाँ, इसके भी विजय पंत जी को भी मैंने एक गीत दिया था, काफी हिट रहे। हाँ, अच्छा, इतने हिट गाने आपने अदर सिंगर को दिए हैं, तो एक कंट्रोवर्सी चली थी जिसमें एक्टर्स थे वो, और वापस से कहूँगी, नाम नहीं लूँगी, तो उनका कंट्रोवर्सी ये थी कि मैंने झोली में ये गाना डाल दिया है, किसी की झोली में ये गाना। अब क्या सच था क्या झूठ था ये तो नहीं पता, लेकिन आपने भी दूसरे सिंगरों को इतने हिट गाने दिए हैं, तो कभी ये सवाल आया है कि मैंने भी हिट दे दिया है, झोली में डाल दिया है? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं किया, और वो गाने तब भी चलते थे। अगर अब भी मुझे कहीं दिखते हैं वो, तो मुझे खुशी होती है अंदर से कि यार मेरा लिखा हुआ गीत। बिल्कुल, क्योंकि अगर विजय पंत के गानों की अगर मैं बात करूं तो उनका सबसे ज्यादा हिट गाना, और उनको एक पहचान रीता सयानी से ही मिली थी। बिल्कुल। तो ये झोली वाला कॉन्सेप्ट आपके गानों में नहीं है? नहीं, बिल्कुल कोई झोली नहीं है। तो वो मेरा हुनर है, मैं किसी को एक गाना दे सकता हूँ, और हो सकता है कोई मेरे से कोई वैसे भी कई बार हुआ है मेरे साथ, एक आध गानों की धुन भी चोरी हुई है मेरी, लेकिन कोई अगर ऐसा करे तो मेरा हुनर तो नहीं ले सकता ना मेरे से गाना लेने से। और ये मैंने वो नाम लिए जो हिट नाम है, बाकी इसके अलावा जो नए सिंगर्स, नए बच्चे, मैंने कई लोगों औरों को भी गीत दिए हैं, गीत दिए हैं। अच्छा, जब ये धुन चोरी की बात आ ही गई है, तो कभी उन लोगों से सामने से कुछ शिकायत नहीं करी कि ये धुन चोरी हो रही है, इस प्रकार की? क्यों पहले ही बोल दे उन्होंने कि भाई जी हमने आपके गाने की धुन गाई है, ठीक है वो लगा दी, तो कुछ नहीं, बहुत कूल। जबकि कई ऐसे सिंगर्स हैं इंडस्ट्री में जो एक्शन लेते हैं, यहाँ तक कि अब बात कॉपीराइट की भी आ रही है, गाने उड़ रहे हैं सीधे चैनलों से, जैसे कि अभी हिट गाना उड़ा था जो हमारे उत्तराखंड में काफी ट्रेंड करा, वो उड़ा था कॉपीराइट का। तो देखिए, इस प्रकार के भी सिंगर हैं जो अपने गानों में स्वतः ही दे रहे हैं कि आइए आनंद लीजिए। अच्छा, युवाओं को क्या नया सुनने को मिलेगा? अभी तो मेरा पहले तो सावन में एक भोला भंडारी का भजन आ रहा है। अच्छा। क्योंकि अब ये सोना को मैंने लग दो। हाँ। तो सोना का मैंने जो शिव जी को, अभी कांवड़ यात्रा भी चलती, तो पूरा मैंने ही शिव जी को गुणगान चल लो। बिल्कुल। और वे का बाद सोना का बाद चैत आने वाला, चैत का बाद, क्योंकि मेरा सोन भादो में जो भादो आने वाला, सॉरी, तो भादो में जो मेरे गीत आनो वो माँ पर मेरे हर ये जो बरखा वो चौमास जो सीजन हो, ये सीजन में मेरे एक सैड सॉन्ग आनो। अच्छा। क्योंकि ये सीजन हो ना, वो शादी ब्याह को, ना वो डीजे को माहौल, लोग सब अपना घरों में जो गाँव में छन गया, जो बहर छनकी लगी फोन फान जा, तो वे टाइम आदमी एक वो ना गीत सुनना चाहता, अच्छा गीत ना। तो अब मेरे जो एक तैयारी थी, क्योंकि मेरे हर बार एक परिवार पर, माँ वे पर, घरवाली या हस्बैंड दूर छन वे पर हो, लेकिन अब मेरे जो गीत आना जो एक माँ की खातिर से, अब बेटा दूर चल दूर बेटी माँ की खातिर से कहूँ कि माँ में या खुद तेरी लगनी, और तू जो बरखा द्योरा में बैठ न रहे, डोकरा पोणों में न जाए, भिजे ना, बीमार ना हो, तो माँ की चिंता होनी, तो अपनी माँ पर, क्योंकि ये चौमास जो ये मकाम जो पहाड़ों में वो बहुत ज्यादा वे जाते एक तरीके से। तो पवार जी, एक सेगमेंट चल दो हमारे पॉडकास्ट का बीच में, रैपिड फायर, जो हम आपसे कुछ सवाल पूछला और जवाब थोड़ा जल्दी जल्दी दी ना, तो पवार जी तैयार हैं आप? बिल्कुल। पहला गाना जो आपने गाया था? सुधा भैंसा। अगर सिंगिंग नहीं करते तो क्या करते? शायद अपना ही कुछ काम करता मैं, अपने बिजनेस। फेवरेट सिंगर, मेल और फीमेल? फीमेल मीना राणा जी और मेल प्रीतम वर्धमान। बिल्कुल। गाना गाने से पहले क्या खाना या पीना पसंद करते हैं? ब्लैक टी या फिर गुनगुना पानी। अच्छा, लिरिक्स पहले याद होते हैं या ट्यून? ट्यून। कभी लाइव परफॉर्मेंस में भूल गए हो लिरिक्स? भूलते हैं, लेकिन फिर वही सेम रिपीट। अच्छा, स्टूडियो या लाइव शो, फेवरेट क्या है? लाइव शो। कौन सा गाना है जो बार बार गा सकते हो और बिना बोर हुए? तू होली बीरा। अच्छा, अगर कोई आपका गाना रिमिक्स करे तो आप किसे देना चाहते हैं? किसी को नहीं। म्यूजिक या साइलेंस? स्ट्रेस के समय क्या ज्यादा अच्छा लगता है, गाना सुनना या फिर शांति? म्यूजिक। चलिए ठीक है। अब एक दो फनी क्वेश्चन, ठीक है? अगर आपकी आवाज किसी कार का हॉर्न बन जाए तो वो कैसे साउंड करेगी? वो जैसे वो ट्रक में करता है ना, गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा है। अच्छा, कोई फैन मोमेंट जो आप कभी नहीं भूल सकते?
एक बार प्रोग्राम में वो गला मेरा चौक हो गया था, बिल्कुल बंद। प्रोग्राम में जाने से पहले रात को ही मेरा गला एकदम बंद हो गया। एक लड़का था मेरे साथ जो कोरस वाला, फिर उसने मेरे गाने गाए, आयोजक बढ़िया थे, फिर हमने ऐसे करके प्रोग्राम किया। तो कुछ हुआ नहीं उस दौरान? अच्छा, 3 शब्दों में अपनी आवाज को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? मीठा, मधुर, एकदम मीठा मीठा। मीठा मीठा। अच्छा, एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट जो आप बजाना या सीखना चाहते हैं? तबला। तबला। अच्छा, उसके अलावा जो आपको आता होगा? देखो हल्का तो मुझे ऐसा प्रोफेशनल कुछ नहीं, लेकिन जैसे हारमोनियम भी बजा लेते हैं, हल्का फुल्का ढोलक भी बजा लेते हैं, लेकिन ऐसा किसी पे ऐसा हाथ साफ नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से बजा लेता हूँ। आपके अपने पसंदीदा टॉप 3 गाने? तू होली बीरा, खुदेड़ी न रेस हुआ और झापा बकरवाली। अच्छा अच्छा, अब सबसे खास सवाल, कौन सा गाना है जो आप बाथरूम में गुनगुनाते हैं? आज मैं आपको सच बताऊं, मुझे ब्रेकअप सॉन्ग बहुत पसंद है और आजकल मैं हर घड़ी उस सॉन्ग को गुनगुना रहा हूँ। वो है, तूने दिल पे रखी वो संग मेरे, ओ दिल पे चला। आप आवाज को बिल्कुल नोटिस मत करना, हिंदी आवाज नहीं है, पर वो गीत आजकल मैं हर घड़ी गुनगुना रहा हूँ। ये ब्रेकअप और आपका जो ये तालमेल है वो हर बार काफी ज्यादा बैठ रहा है, तो आपकी निजी जीवन में कुछ ऐसा हुआ है? ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं क्यों मुझे पसंद है। कभी दिल टूटा हो, किसी से आप अपने दिल की बात कहना चाहते हो और ना कह ऐसा पाए? भी नहीं हुआ, मेरी तो लव मैरिज है मेरी। अरे, जिनको दिल दिया उनसे शादी भी हुई, तो कहीं ऐसे कोई तो आपको तो फिर प्यार भरे गाने ज्यादा प्यार भरे गीत भी है मेरे, लेकिन मुझे पसंद है, पता ब्रेकअप और ऐसे खुदे सैड सॉन्ग मुझे बहुत पसंद है। तो फिर भी आपका कॉन्सेप्ट, प्यार मिलने के बावजूद भी ये प्यार न मिलने वालों की तरफदारी ज्यादा करते हैं, उनके दर्द को ये अपनी कलम से ज्यादा लिखते हैं। अब इसके पीछे की वजह तो हमें भी पता नहीं चल पाई है। अच्छा, एक जाते जाते आपके जो टॉप 3 गाने हैं, जैसे आपने 2 गाने तो गुनगुना लिए, लेकिन जो झापा बकरवाल वाला था उसकी लाइनें भी दर्शकों को घुघुती का घोल, घुघुती का गोल, हे झापा बकरवाली, घुघुती का घोल, कै बना चुर जानी तेरी बकरियों की टोल, ए झापा बकरवाली बकरियों की टोल, कै बना चुर जानी तेरी बकरियों की टोल, ए झापा बकरवाली बकरियों की टोल। बहुत खूबसूरत। और अब क्या नया आने वाला है दर्शकों के लिए? ये सोना का मैंने शिव जी को भजन, हाँ, और भादव का मैंने माँ जोगी। तो पवार जी, समय ज़्यादा हो गया है तो विराम देंगे आज के इस वार्तालाप को, और जाने से पहले मैं चाहूँगी आप अपने दर्शकों को एक शुभाशीष के तौर पर एक संदेश, और आने वाले जो कलाकार हैं जो इंडस्ट्री से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए संदेश, और अपने जो प्रशंसक हैं उनके लिए जो भी संदेश आप देना चाहते हैं जाते जाते ये ज़रूर दे दीजिएगा। ठीक, सबसे पहले नमस्कार और धन्यवाद सभी दर्शकों को जो इत का साल बेटी की मेरा गीत होगा सुनने चलने लगा, मैं इत का प्यार देने चले गया। मेरा गीत क्या है, पहले बोली कि गीत आपका छन, मेरा गीत ही तब तक छन जब तक कि मेरा कंठ में छन, जब तक वो मतलब स्टूडियो तक नहीं पहुंची, जब तक मेरा डायरी में छन तब तक वो गीत मेरा छन। जब वो गीत आपका बीच आ गया तो तब वो गीत आपका हो गया, वो गीत मेरा निरंजन। तो आपको इतका समय बेटी इतका प्यार च मेरे खातिर, तो ये वास्तव में आप सभी को धन्यवाद कर दूँ। और अभी नए नए गीत आला मेरा अपना ही चैनल से राकेश कुमार ऑफिशियल से आप देख ही सकते हैं वो गीत सुने भी। और विशेष धन्यवाद कर दूँ मैं हॉलीवुड न्यूज़ को, जौन आज यू इतना बढ़िया पॉडकास्ट रखी, मैं कह न्यूती, और जितना भी लोग छन वो हॉलीवुड न्यूज़ का चैनल पे सब्सक्राइब करें और देखें वेपर की वेपर हमारा, मैं जना और भी जो मेरा सीनियर कलाकार छन और जो नया कलाकार छन छोटा बोला उनका भी सबों का जीवन से जुड़ी बातें और क्या संघर्ष हों जीवन को, और कन कन करे के ऑनलाइन के जो नया बच्चे छन वो उनका देखियो चाहूँ कि कत का संघर्ष और क्या चीज़ लाई चाहे क्या करियो चाहूँ, तो वो देखें और जहाँ जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल। और आज जनापन देखी कि पवार जी हमारा बीच था, काफ़ी लंबी यह वार्तालाप चली, वो का अनुभव हमारा बीच और आपका बीच साझा वेन, प्रवासियों को जो दर्द लिख दिन खुदेड़ गीत रन क्या कॉन्सेप्ट रन क्या प्रकार को संघर्ष रहे, एक पहाड़ करने वालों को दिल्ली जाना का बाद भी पहाड़ में वापस आई और वापस अपनी संस्कृति को एक रक्षक बनेगी। गीत
लिखणो चाहिए लगातार और आप लोगों का बीच में और लग्या छन तो आपन पूरी यह वार्तालाप सुनी यख तक पहुंचे आप अंतिम तक, तो आप लोगों को भी दिल से धन्यवाद। और लगातार हमारा प्रयास भी रहो, उम्मीद रही कि आप लोगों ते भी यह पॉडकास्ट की सीरीज पसंद आने वाली, और हमारा भी उम्मीद भी रहो कि आप लोगों का बीच में इन होनहार इन कलाकारों ते लीक होला। तो चला आ जाते बस ये थी, धन्यवाद और बढ़िया रहन हिली पॉडकास्ट का साथ।